नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पीएम मोदी से 9 साल पूरे पर कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और सरकार की नीतियां बताएंगे। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपना देखने का अधिकार सबको है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। अखिलेश पिछले विधानसभा चुनावों में 400 सीटें जीत रहे थे, क्या हुआ? कार्यक्रमों की इस अभियान की समीक्षा हमारा जो कार्यक्रम है, जो अभियान है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जो हमारा ये अभियान चल रहा है, इसमें पूरी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर, अपने काम का रिपोर्ट लेकर जनता के बीच में है और इस अभियान को सफलतापूर्वक कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी चर्चा हमने उन लोकसभाओं में के माध्यम से की है जो पिछली बार नहीं जीत पाए थे। नहीं, वही उसी सिलसिले में कार्यक्रमों की इस अभियान की समीक्षा उन 14 लोकसभा में भी की है। अच्छा, इसके बाद सर लगातार अखिलेश यादव ये बात, अगर बड़ी राष्ट्रीय पार्टी उनका समर्थन करती है तो वो जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हरा। नहीं, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था 400 से ज्यादा सीटें जीत रहे थे वो, लेकिन जब परिणाम आए तो परिणाम तो सपने देखने का अधिकार सबको है, उन्हें भी देखने का। एक आखिरी सवाल है, सभी नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब लोग एकजुट होंगे, किस तरह से देखते हैं? देखो, हमारे पास हमारी सरकार, हमारी राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार, और हमने जो काम किए हैं हमारी सरकार ने, बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रख रहे हैं। इनके पास कोई भी काम दिखाने को है नहीं, तो इसलिए जैसे जैसे चुनाव आएगा अपनी उपस्थिति इन सब विषयों से दर्ज कराएंगे। लेकिन प्रदेश, देश की जनता सब जानती है और हम लोग पूरे तैयारी के साथ अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से जाकर आशीर्वाद लेंगे और मोदी सरकार को तीसरी बार पीएम बनने के लिए काम करेंगे। तो वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। जनसंपर्क अभियान 2024 में महासमर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए महाविजय मिले, इसके लिए संपर्क का अभियान चलता है और बहुत सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, पूरे देश की 543 लोकसभा क्षेत्रों में चल रहा है। और पीडीए का मतलब मैंने कल बताया था कि श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद है, डी फॉर दंगा कराओ है और ए फॉर अपराधियों का साथ देना है। तो इनका पीडीए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के लिए नहीं, गुंडागर्दी को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए, कानून व्यवस्था के विरुद्ध आचरण करने के लिए है। ये शराफत की राजनीति छोड़ चुके हैं और यह जो इनका सर्वोच्च था 2019 के लोकसभा में था और 2022 के विधानसभा में था, अब सपा समाप्तवादी पार्टी होगी। सारे लोग एकत्र हो जाएं और जो बचे हों वो भी एकत्र हो जाएं, लेकिन खिलेगा कमल और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये देश की जनता ने तय किया है, भाजपा ने नहीं तय किया। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता ने तय कर दिया था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और जब रिजल्ट आया तो 283 सांसद जीते। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, ये सारे लगभग एक हो गए थे और सबके एक होने के बाद भी हम 303 विधायक केवल कमल के फूल पर जीते। फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए और ये तीसरी बार फिर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको रोक देगी कि जो देश के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं आए, वह उस संसद के भवन के अंदर जो सांसद बनकर के बैठने का अधिकार है, उन्होंने उसी दिन अपना गंवा दिया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समान नागरिक संहिता को भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाहे कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण कार्य हो या समान नागरिक संहिता हो, ये भाजपा का वैचारिक मुद्दा है। हम इस पर दृढ़ हैं, हम आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक मुद्दा है। हम जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे तब भी और जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं तब भी, चाहे वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो, चाहे अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कराने का हो और चाहे सामान्य नागरिक संहिता का मामला हो, हमारे वैचारिक मुद्दों के छत के नीचे
जो इसका विरोध करते थे, चाहे नाटक करके ही, आधे मन से ही उनको आना पड़ा, उनकी विचारधारा फेल हो गई, भाजपा की विचारधारा जीत गई। सामान्य नागरिक संहिता ये भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा है और इस पर डटे हुए हैं और आने वाले समय में वह भी दिन देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है, देश का भी विश्वास है। आदिपुरुष मूवी में भिड़े डायलॉग को लेकर आज एक तरफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जमकर हमला बोला और कहा मनोज मुंतशिर ऊंची जात के हैं, इसलिए एक वर्ग का उनके समर्थन भी कर रहा है, जबकि राम के चरित्र और जैसे पात्र मूवी में दिखाए गए हैं उससे आस्था को गहरी चोट पहुंची है। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर भी बातचीत की। एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था पठान, उसके एक रंग को लेकर बेशर्म कहा गया। अब एक और मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है आदिपुरुष, उसके लेखक मनोज मुंतशिर को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तबका बड़ा हिस्सा उनके विरोध में है और एक उनके समर्थन में भी है। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी प्रसाद जी, अभी काफी विरोध हो रहा है, अभी फिलहाल अभी इसी मौजूदा वक्त में भी हजरतगंज में काफी लोग विरोध कर रहे हैं इस मूवी का, लेकिन संत राजू दास हैं जिन्होंने उसका समर्थन किया है। आप फिलहाल समर्थन में है या विरोध में? पहली बात तो मैं सभी धर्म और पंथ का सम्मान करता हूं। किसी भी धर्म का आराध्य हो उसका सम्मान होना चाहिए, भारतीय संविधान भी यही कहता है। हमने तो कभी किसी आराध्य देव पर, धर्म पर टिप्पणी भी नहीं की थी, लेकिन साधु सन्यासी धर्माचार्य के बेस में तमाम ऐसे सिरफिरे आतंकवादी लोग मेरा सिर धड़ से अलग करने, हत्या करने, तलवार से सिर काटने, जीभ काटने, कान नाक काटने, हाथ काटने के लिए कोई करोड़ रुपए की कीमत दे रहा था, कोई 51 लाख, कोई 21 लाख, कोई 11 लाख, कोई 10 लाख की बोली बोल रहा था। लेकिन आज वो सारे के सारे साधु संत सन्यासी जब उनके धर्म पर प्रहार हो रहा है, रामायण के पात्रों को गंवई गांव की अमर्यादित, अस्तरहीन, गुंडे मवाली और टपोरियों की भाषा बुलवाई जा रही है, तो इनकी चुप्पी इस बात की द्योतक है कि आज इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। क्या आज धर्म पर हमला नहीं हो रहा है? क्या इनके आराध्य पर हमला नहीं हो रहा है? क्या मनोज मुंतशिर जो हैं वो तो काफी भाजपा के समर्थक रहे हैं, ट्विटर पे काफी उनको सपोर्ट करते रहे हैं। क्या आज सनातन धर्म खतरे में नहीं है? क्या इनके हिंदुत्व पर आंच नहीं आ रही है? लेकिन राजू दास समर्थन इसलिए करेंगे कि मनोज मुंतशिर उनकी बिरादरी के हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य की जमात के होते, वो शुद्ध समाज के होते, दलित समाज के होते, पिछड़े समाज के होते, आदिवासी समाज के होते, तो आज भी पूरे देश में आग लग गई होती। लेकिन मामला जमात का है, मामला वर्ग विशेष ब्राह्मण का है, जो स्वयंभू अपने को कहता है, जो भगवान में भी जान डालता है, यहां तक कि जो भगवान को भी लात मार करके अपने को भगवान से ऊपर मानता है, आज उस बिरादरी का मामला है। इसे सारे धर्माचार्यों को सांप सूंघ गया है, चूहे के बिल में घुस गए हैं, बोलती बंद हो गई है। आज यही कारण है कि वो जो विरोध के लिए खड़े होने चाहिए आज वो समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। आज पूरा देश विरोध कर रहा है, लेकिन ऐसे आतंकवादी भाषा बोलने वाले लोग आज अपने ही धर्म का अपमान करने, आराध्य को टपोरियों और गुंडे मवालियों की भाषा बुलवाने, सबका चरित्र हनन करने वाले मनोज मुंतशिर के साथ खड़े हैं, ओम राउत के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो ऊंची जात के हैं। आखिरी सवाल है, आपके एक सहयोगी ओम प्रकाश राजभर
अब काफ़ी नज़दीकियाँ देखने को मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, जा भी सकते हैं। समाजवादी पार्टी का क्या आगे रोल है, क्योंकि आप महासचिव हैं पार्टी में, भविष्य में किसके साथ होंगे, किसके साथ नजर आएंगे? ये तो साफ है कि राजभर साथ में नहीं होंगे। देखिए, कुल मिलाकर के माननीय राजभर जी वो एक ऐसे राजनीति के सौदागर हैं जो समय समय पर गठबंधन का लाभ लेते रहते हैं। कभी भाजपा से गठबंधन करके 4-5 विधायक उन्होंने जिता लिए। 2022 के चुनाव में सपा से गठबंधन करके 8 विधायक जिता लिए। अब इस सौदेबाजी में हैं कि ज़्यादा सीट हम कहाँ ले सकते हैं, कहाँ जिता सकते हैं। इस फिराक में वो जगह जगह हाथ मार रहे हैं। बटेर कहाँ किस हाथ लग जाए कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा होता इसका उत्तर अगर आप राजभर जी से लेते तो बेहतर बताते। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इनका कहना है कि आज एक बहुत बड़ा तबका मनोज मुंतशिर के समर्थन में है। वजह है उनकी जात। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता सामने आएगी 2024 लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले, और सभी लोग मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो वही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जनपद पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल का स्वागत किया। दरअसल जनपद में एक जनसभा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे रमेश पोखरियाल संबोधित करेंगे। तो अयोध्या, जहां पूरे देश में आदि पुरुष फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं फिल्म आदि पुरुष के समर्थन में अयोध्या के संत राजू दास आ गए हैं और कहा कि फिल्म का टुकड़े टुकड़े गैंग विरोध कर रही है। आप समझ सकते हो कि आदि पुरुष के नाम पर जिस प्रकार से वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी जो राम को नहीं मानने वाले, कभी जो रामायण को जलाने वाले, रामचरितमानस पर प्रतिबंध करने की बात करने वाले, आज उन्होंने क्या कहा, ट्वीट किया कि कहां चले गए राजू दास जो आतंकवादी हैं। अभी तक सर्तन से जुदा करने की बात आज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात की है, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिस प्रकार से पहले पिक्चरें बना करते थे, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को कैसे ढूंढा जाता था, पोस्टर चिपकाए जाते थे। आप समझ सकते हो कि आप देखो कि मां काली के मुख में सिगरेट दे देना, ऐसे ऐसे पिक्चर आप समझ सकते हो। लेकिन आज वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, समाज को बांटने वाले गैंग जिस प्रकार से एक्टिव होकर आदि पुरुष को विरोध कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर एक मूवी है। आप देखो कुछ सेंटेंस उसमें है जिस चीज को लेकर आप देखो मनोज मुंशी जी ने कहा कि हाँ इसको हम सुधार कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, वो कब माफी मांगेंगे जो रामायण जलाने की बात करते थे, जो राम को काल्पनिक कहने की बात करते थे, जो साधु संतों को बोको हराम, ISI, तालिबान से जोड़ देते थे, हवस का पुजारी पिक्चर जैसे। आप बताओ कि ये अपराध का देवता जैसे पिक्चर बनाना, तो ये सब पे कोई सवाल खड़े नहीं करते। आदि पुरुष देखना चाहिए लोगों को, और उसमें मुझको लगता है कहीं से भी इस प्रकार की बातें नहीं है। कुछ सेंटेंस की बात है, वो मनोज मुंशी जी ने कहा कि उसका हम सुधार करेंगे। तो वहीं भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी कड़ी में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस धार्मिक ग्रंथों, किताबों को छापने का काम करती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से गीता प्रेस को ढेरों बधाई। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के नाम से 1995 में सरकार द्वारा शुरू किया गया गांधी शांति पुरस्कार हर बार समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति और संस्था को दिया जाता रहा है। इस बार का गांधी शांति पुरस्कार वो गीता प्रेस को दिया जा रहा है। गीता प्रेस धार्मिक ग्रंथों को, किताबों को छापने का काम करती आ रही है। समाजवादी पार्टी गीता प्रेस को बधाई देती है, लेकिन सरकार से समाजवादी पार्टी ये अनुरोध भी करती है कि गांधी जी को किसी धर्म, जात, सीमा, भाषा में मत बांधिए।
गांधी जी सबके हैं, गांधी जी को सबका रहने दीजिए। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 75 में स्पेक्ट्रम मॉल में खाना खाने गए एक परिवार और रेस्टोरेंट कर्मियों के बीच रविवार रात जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को जमकर पीट रहे हैं। जिसके हाथ जो पड़ा वो उसे एक दूसरे पर मारने लगा। इस दौरान महिलाओं को भी चोट लगी है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाना सेक्टर 113 में शिकायत दी गई है। दरअसल एक महिला अपने परिवार के 12 लोगों के साथ सेक्टर 75 में ड्यूटी फ्री रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। यहां डिनर करने के बाद करीब 12,000 का बिल आया। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ने बिल में 970 रुपए सर्विस टैक्स लगा कर दिया, जिसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। तो वहीं यूपी के बांदा में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। अभी मानसून दूर नजर आ रहा है और गर्म हवा और लू से लोग बेहाल हैं। जून के दूसरे सप्ताह में पारा 48 डिग्री पार कर चुका है और अभी जून का पूरा महीना बाकी है, जिससे लोगों में बेचैनी है। बाकी जून में गर्मी से लोगों का क्या हाल होगा। पिछले वर्ष मई के महीने में बांदा का पारा 50 डिग्री पाया गया था, जो कि यूपी का सबसे गर्म और पारे का जिला माना गया था। बेटिया क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है खुशी सोनी। अच्छा, पढ़ाई करती हो? यस। कौन क्लास में हो? 9। अच्छा, इस बार गर्मी कैसी पड़ रही, क्या लग रहा है आपको? सर ये बार ऐसी गर्मी पड़ रही है, हम घर में घुसे रहते, ना स्कूल जा पाते ना कहीं। घर में घुसे रहते, हमारी पढ़ाई को बहुत नुकसान हो रहा है, कोचिंग भी नहीं जा पाते हैं ना कहीं। गर्मियाँ बहुत तेज हो रही हैं यहाँ, और गर्मियों की वजह से यहाँ जो है हालत आदमियों की खराब है। नदी तालाब सब सूख गए हैं, पानी भी नहीं आ रहे हैं, और सब्जियाँ भी महंगी हो रही हैं। और इसके बाद 47-48 पारा चल रहा है और हाल बेहाल है आदमियों का। साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आज तक हमारे जीवन में 47-48 साल उम्र हो रही है हमारी, पहली बार इतनी गर्मी पड़ी है। गर्मी में काम धंधा करना सब मुश्किल हो रहा है। पारा जो है बांदा का 47 से 48 पहुँच रहा है। डॉक्टर साहब, गर्मी में पारा बढ़ा हुआ है और इसमें कितना प्रभाव पड़ा है बच्चों पर या बड़ों पर, और क्या इसके प्रिकॉशन है, कौन कौन सी बीमारियाँ इसमें होती हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक प्राणायामी है। मैं जेरा चिकित्सालय बांदा में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत। तो सबसे ज़्यादा जो सीधे असर डालती गर्मी वो है लू का प्रकोप, और दूसरा जो है इस मौसम में बहुत से कीटाणु, खासतौर से बैक्टीरिया जो है वो पनपते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं, जो जिनको हम जल जनित रोग भी कहते हैं। श्री राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। इसके साथ राम मंदिर को जोड़ने वाली सड़क पर भी कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन रफ्तार पकड़ते काम में कोई ना कोई रोड़ा आ ही जाता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। इसके साथ राम मंदिर को जोड़ने वाली सड़क पर भी कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन रफ्तार पकड़ते काम में कोई न कोई रोड़ा आ ही जाता है। गुज़िश्ता 15-20 दिनों से अयोध्या में चिलचिलाती गर्मी ने प्रभावित करते हुए काम की रफ्तार को धीमा कर दिया है। सरकार का जोर मुख्य सड़कों के अलावा मंदिर मार्ग किनारे स्थित भवनों और संस्थानों पर है, क्योंकि सांस्कृतिक, वैदिक और पौराणिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। काम है, रोड का काम कर रहे हैं हम लोग। गर्मी बहुत हो रही है, अब क्या कर रहा है, मजबूरी है, कर रहे हैं हम लोग काम। गर्मी से कोई उपाय नहीं, धूप में काम किया जाता है, गर्मी बहुत हो रहा है। गर्मी तो देखिए अभी इधर बहुत गर्मी है, बहुत बुरा हाल है। लू चल रहा है, इतना धूप है, पोल्यूशन है, फिर भी ये लोग देखिए सब लोग हम लोग जी लगा के काम कर रहे हैं रमपत के लिए। और क्या करें, देखिए गर्मी, पानी पी रहा है, सब कुछ लेबर लोग है वो लोग थक जा रहे हैं, उनको पानी पिलाना पड़ रहा है। धूप तब देख ही पा रहे क्या हाल है समाज का। भी समस्या बन रही है गर्मी को लेकर। समस्या तो गर्मी का बहुत समस्या हो रहा है। कितनी दिन से ये आप लोग को दिक्कतें आपको सामना? अभी देखिए, अभी तो पहले तो ठीक था, अभी जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते से गर्मी बहुत बढ़ गया है। पहले से हवा भी नहीं चल रहा है, लू चल रहा है बहुत ज्यादा, ऊपर से भी काम का भी बहुत प्रेशर हम लोगों का, भी काम करना पड़ रहा है।
गर्मी का देखिए मैं आपको बताऊं, सुबह 7 बजे से हमारी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। सुबह 7 बजे से ही बहुत बुरा हाल है गर्मी का। मतलब ये मान के चलिए लेबर लोग, हम लोग मतलब इतना मतलब बार बार उनको ये होता है कि मशीनें हमारी हीट हो जाती हैं गर्मी की वजह से। तो मतलब बहुत बुरा हाल है गर्मी का। टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि बहुत समस्याएं हो रही हैं। तो अयोध्या में जहां एक तरफ विकास कार्यों में लगे मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं भीषण गर्मी के चलते काम भी प्रभावित हो रहा है। अयोध्या में जोरों शोरों से काम लगातार जारी है, तो वहीं जहां भीषण गर्मी के चलते विकास कार्यों में लगे मजदूरों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिसके चलते काम भी प्रभावित हो रहा है। तो वहीं मजदूर बार बार छांव का सहारा लेते भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में विकास कार्य कहीं ना कहीं प्रभावित भी हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं मजदूरों को भी कई दिक्कतें आ रही हैं। और वो करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों का। आगरा में 4 शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लुटेरों के कब्जे से घटना में शामिल कार समेत एक ट्रक और तमंचा बरामद। आगरा में पानी की समस्या से परेशान जनता ने किया प्रदर्शन। लोगों ने पानी दे के उठाई मांग। ईदगाह के लोगों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। 21 जून को बलिया के बैरिया में सीएम योगी करेंगे शिरकत। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे बीजेपी नेता। सीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का करेंगे शिलान्यास। फर्रुखाबाद में नाले में पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी मामले की सूचना। पुलिस ने रस्सी में बांधकर नाले से निकलवाया युवक का शव। जांच में जुटी पुलिस। ऊना में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। फावड़े से काट कर की पत्नी की हत्या। मायके पक्ष ने दी पुलिस को मामले की सूचना। परिजनों ने पति पर लगाए हत्या के आरोप। इटावा से पुलिस ने 6 चोरों के साथ करीब 17 लाख के माल को किया जब्त। शहर में कई चोरियों को दे चुके हैं अंजाम। चोरों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। बाराबंकी में तालाब किनारे युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव की गर्दन में कसा मिला गमछा। गांव के ही युवक पर हत्या का केस दर्ज। लखनऊ में आदि पुरुष को देखकर भड़के लोग। फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की उठाई मांग। प्रदर्शन में हिंदू और मुस्लिम नेता रहे शामिल। फतेहपुर के खागा कोतवाली में भीषण आग। 4 पहिया वाहन समेत 10 दुकानें जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देहात में तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर मौत। पुलिस और फायर विभाग ने शवों को निकलवाया बाहर। फिरोजाबाद में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने घायल को गिरफ्तार कर भेजा अस्पताल। क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी फिरोजाबाद पुलिस। अछला कंगजी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। भागवत समापन के बाद कलश विसर्जन करने पहुंचा था परिवार। गोताखोरों की मदद से शवों को निकाला बाहर। कन्नौज में तेज रफ्तार ने ली 2 की जान। सदर कोतवाली क्षेत्र के पंचमपुर गांव के पास हुआ हादसा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए जिंदा युवक को बिना इलाज मृत घोषित करने के आरोप। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का हाल बेहाल। योगी सरकार के आदेशों को नजरअंदाज कर रहे अधिकारी। गड्ढा युक्त सड़कों से परेशान जनता में आक्रोश। प्रयागराज में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। गांजा तस्करी कर रहे 2 लोगों को संगम नगरी से किया गया गिरफ्तार। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।